अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लैश लिफ्टिंग। लैश लिफ्टिंग एक बहुत ही अम, एक ड्रामेटिक चेंज देने वाला प्रोसीजर है चेहरे पे। अभी मैंने खुद भी रिसेंटली करवाई है, एक हफ्ते पहले। बहुत ज़्यादा चेंज आता है। लैश लिफ्टिंग जो वर्ड है, इससे साफ पता चलता है कि आप लफ्ज़ से लिफ्ट होता है ऊपर को उठना। लैश ये जो आपकी पलकें होती हैं, ठीक है, यानी आपकी पलकें ऊपर को उठ जाती हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है, आपको ज़रा आँख बड़ी-बड़ी खुली-खुली लगती है। दूसरा जो आपकी लिड मार्जिन है, बाल उस पे आने की वज़ह से वो डार्क लगता है, जिसकी वज़ह से आईलाइनर, स्मोकी आईज़ का इफ़ेक्ट आता है। तीसरा, आप बहुत ज़्यादा फेमिनिन दिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। डेफिनेशन देखते हैं। What is lash lifting? Lash lifting is a semi-permanent treatment that uses a chemical solution to reshape the eyelashes, giving them a lifted and curled effect. This treatment is suitable for people with straight or downward-facing eyelashes who desire a more open eye look. अच्छा जी, देखिए जी, उसने कहा कि एक सेमी परमानेंट ट्रीटमेंट है मुस्लिम्स के अंदर, क्योंकि वो 5 टाइम वुजू करते हैं और ज़रा सफाई के मामले में भी ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। ये मैक्सिमम अप टू 4 मंथ्स चलता है और नॉन मुस्लिम में अप टू 6 मंथ्स चल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये सेमी परमानेंट है, हमेशा रहने वाला नहीं है। इसमें जो केमिकल सॉल्यूशन यूज़ होता है, वो वही होता है जो आपकी पर्मिंग के लिए, सर में जो आपकी केराटिन के लिए, स्ट्रेटनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, वही होता है जो बालों के ओरिजिनल बॉन्ड्स तोड़ देता है। जैसे मेरे बालों के बॉन्ड्स जो थे आईलैशेस की, उनके ऐसे बॉन्ड्स थे कि उनकी डायरेक्शन नीचे को जा रही थी। ठीक है, जब मैंने उनके बॉन्ड्स तोड़ दिए तो वो कर्ल कर गए और फिर मैंने उनको रीशेप किया ऊपर की तरफ और लिफ्ट होके वहाँ पे फिक्स हो गए। जैसे हमने बालों में अगर कर्ल्स परमानेंट करने हो, यानी पर्मिंग करनी हो, तो और बाल स्ट्रेट थे तो हमने उनके बॉन्ड्स तोड़े और फिर हमने अपनी शेप में उनको परमानेंटली कर लिया। स्ट्रेटनिंग में जो केराटिन आप में से अक्सर लोगों ने कराया भी होगा, आपके कर्ली बाल थे, हमने उनके बॉन्ड्स तोड़े, उनको स्ट्रेट करके वहाँ पे फिक्सर लगा के वहीं पे फिक्स कर दिया, giving them a lifted and curled effect. This treatment is suitable for people with straight or down facing eyelashes. अगर आप इस खातून की तस्वीर देखो तो इसके आई स्ट्रेट भी हैं और डाउन फेसिंग भी है। डाउन फेसिंग होने की वजह से इसकी जो आंख का आउटर कॉर्नर है उसको वो कवर कर रही हैं, जिससे आंखें छोटी लगती हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि आंखें ऐसी एम्प्टी लग रही हैं। जब ये ऊपर हो गया तो आई लाइनर की अपीयरेंस खुद ब खुद आ गई, क्योंकि आई लिड का जो मार्जिन है ये बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो गया और आंख खुली खुली और बड़ी बड़ी लगती है। हु डिजायर्ड अ मोर ओपन आई लुक, आंखें बड़ी बड़ी लगना शुरू हो गई, फेमिनिन इंसान लगना शुरू हो गया, आई ऊपर को चली गई। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। लैश लिफ्टिंग प्रोसेस में सबसे पहले आपने कंसल्टेशन की। सबसे पहले तो लोग ये समझते हैं इससे हमारी आई घनी हो जाएंगी, तो नहीं, वे घनी नहीं होती, इससे सिर्फ ऊपर को उठती हैं। घनी के लिए एक्सटेंशंस करवानी पड़ती हैं। द टेक्नीशियन डिस्कस द डिजायर्ड रिजल्ट विद द क्लाइंट एंड चेक्स फॉर एलर्जीज और सेंसिटिविटीज। टेस्ट पैच देके आप एलर्जी या सेंसिटिविटी को चेक कर लेते हैं, अगर आपके पास हिस्ट्री मौजूद ना हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। प्रेपरेशन के लिए द टेक्नीशियन क्लीन द आईलैशेस, आईलैश को क्लीन करने के लिए आईलैश का अपना शैम्पू होता है, क्लीनिंग शैम्पू। ये आप देख रहे हैं, ये आप यही तस्वीर अली एक्सप्रेस पे स्कैन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और आईलैश धोने वाला जो ब्रश था और सारा कुछ ही आपको मिल जाता है, दराज से भी मिल जाता है। और एनी ऑयल्स और मेकअप, हर तरह का मेकअप ऑयल इसने साफ कर दिया। सिलिकॉन रॉड्स और पैड्स आर प्लेस्ड ऑन द आईलिड्स टू शेप द लैशेस। ये जो पैड्स हैं या सिलिकॉन रॉड्स हैं, जो ग्रीन और हाइलाइटर, लाइम ग्रीन और पिंक और ऑरेंज नियॉन में कलर्स में हैं, ये आपने आईलैश को लिफ्ट करने के लिए नीचे सपोर्ट दी। ये आपने आईलिड मार्जिन पे रखे। इसमें आपके आईलैश की लेंथ के हिसाब से इसमें शेप्स होती हैं। बड़े होते हैं फॉर लॉन्गर आईलैशेस, छोटे होते हैं फॉर स्मॉलर आईलैशेस। ठीक है, हमने देखो इसको प्लेस किया और फिर नीचे वाली जो आईलैशेस थी उनको सिक्योर करके उनके ऊपर हमने स्टिकर लगा दिया। ये भी किट के साथ ही आता है। और इन आईलैशेस को ऊपर टर्न करके ऊपर ये हमने इसके वो केमिकल लगा दिया जो इस किट में आता है, जिससे उनके ओरिजिनल बॉन्ड्स टूटेंगे और फिर हम यहाँ पे फिक्सर लगा देंगे जो कि यहाँ पे इनको फिक्स कर देगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम इस सारे प्रोसीजर को डिटेल में देखते हैं। एप्लीकेशन में अ लिफ्टिंग सॉल्यूशन इज अप्लाइड टू द लैशेज, breaking the disulfide bonds, allowing them to be reshaped after a set time. The solution is removed and a setting lotion is applied to lock in the curl. देखो, सबसे पहले तो आपने जो नीचे वाली आई थी उनको सिक्योर करना है एक स्टिकर से। ठीक है, इस तस्वीर में स्टिकर क्यों यूज़ नहीं हुआ होगा,
इस तस्वीर में स्टिकर यूज़ इसलिए नहीं हुआ कि उसके नीचे वाली आईलैशेस स्पार्स थी और करने वाला जो इंसान था वो टू एक्सपर्ट था। आप बिगिनर लेवल पे नीचे वाले को करोगे वरना वो ऊपर ही चिपक जाएँगी। ठीक है? आपने पहला जो सॉल्यूशन नंबर 1 होता है किट में वो लगाया तो उसके डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड्स टूट गए। डाइसल्फ़ाइड वो बॉन्ड्स थे जो बालों को एक पर्टिकुलर शेप दे रहे थे यानी कर्ली और स्ट्रेट। अब जब उनको हमने तोड़ दिया तो वो एक बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल से हो गए जिसको हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है? ये स्टेप 1 में हमने पहला जो था हमारा वो लगा दिया। आफ्टर अ सेट टाइम द सॉल्यूशन इज़ रिमूव्ड जो हमने सॉल्यूशन नंबर 1 लगाया बॉक्स पे लिखा होता है कि आप इसको 10 मिनट दें, मगर हम जो एशियन लोग हैं हमारी जो आईलैशेज़ होती हैं ज़रा थिक होती हैं, तो आप इसको कम से कम 15 मिनट दें। अब आपने जो दूसरा सेटिंग सॉल्यूशन है वो अप्लाई किया टू लॉक इन द कर्ल। स्टेप 2 में आप देखें कि अब आईलैशेज़ को साफ करने के बाद हमने सॉल्यूशन नंबर 2 लगाया है और ये इस तरह से ऊपर को ही लॉक हो जाएँगी। इसको भी 10 मिनट देने होते हैं लेकिन आप 15 मिनट्स दें। ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड। और इसमें जो सिलिकॉन की बेस है वो ट्रांसपेरेंट वाइट सी है। टिंटिंग टिंटिंग ऑप्शनल होती है। टिंटिंग एक डाई होता है, ये भी बाहर से चाइना से दुबई से आते हैं। इसमें वही डाई होता है जो हमारे हेयर डाई होता है लेकिन ये ज़रा जेंटल होता है। जो हम डेवलपर और वो डाई मिला के यूज़ करते हैं वही होता है। ठीक है? अब पेशेंट की लिफ्ट तो हो गई है, वो चाहता है ज़रा प्रोमिनेंट भी हो जाए। हमारे तो ऑलरेडी आईलैशेज़ डार्क होती हैं लेकिन बाहर के मुल्कों में ब्लॉन्ड ब्राउन ज़्यादा होती हैं। तो अब जब लिफ्ट हो गई है, अब आप टिंट अप्लाई कर सकते हैं जिसमें मेनी क्लाइंट्स ऑप्ट टू टिंट देयर आईलैशेज़ आफ्टर लिफ्टिंग टू एनहांस द कलर एंड डेफिनिशन। ठीक है? टिंटिंग भी साथ कॉम्प्लीमेंट्री भी दे सकते हैं, ऑन पेमेंट भी आप कर सकते हैं। उसी पोज़ीशन में भी एक पैड पड़ा हुआ है तो आपने टिंट अप्लाई कर दिया जिसमें इन दोनों को इक्वल क्वांटिटीज़ में 1-1 ड्रॉप मिक्स किया और आपने आईलैशेज़ के ऊपर लगा दिया और जो है ना मिक्स करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे तरीके से। उसने लिखा हुआ है ए एंड बी को 3 मिनट आप लगातार मिक्स करते रहें, ठीक है? यू डोंट नीड टू केयर अबाउट द कलर आफ्टर स्टिरिंग, ठीक है? अब जब अच्छी तरह से जब स्टर हो जाएगा तो फिर रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। यानी कि अगर ये ब्लैक था तो फुल जेट ब्लैक आएगा, ठीक है? टिंट होता है वो भी नॉर्मली 10 मिनट्स के लिए ही लगाया जाता है। ये हर किट का अपना होता है, किसी कोई 40 मिनट्स के लिए भी होता है। ये डिपेंड करता है कि वो क्या फ़ॉर्मूलेशन उस कंपनी ने बनाई है और किस तरह से बनाई है, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड। फिर आपने टिंट को वॉश कर दिया। अब आपने क्या किया है कि नरिशिंग ऑयल लगा लिया जो कि केराटिन ऑक्साइड होता है उसके अंदर। वंस अ सेटिंग सॉल्यूशन इज रिमूव्ड, नरिशिंग ऑयल इज अप्लाइड टू द कंडीशन द लैशेस, द सिलिकॉन पैड्स आर रिमूव्ड एंड द लैशेस आर क्लीन्ड अगेन। ठीक है? अब हमने नरिशिंग ऑयल लगाया और उसको भी आपने जो है वो छोड़ दिया उसके ऊपर, ठीक है? और ये बेसिकली इसके अंदर केराटिन ऑक्साइड होता है, ज़रा थिकर लगती हैं, ज़रा फुलर लगती हैं और सिलिकॉन पैड आपने ऊपर से उतार दिया, नीचे से भी स्टिकर उतार दिया और फिर आपने लैशेस को क्लीन भी कर दिया। ऑयल लगा के ही घर नहीं भेज देना, क्यों? क्योंकि ऑयल फिर आँखों के अंदर जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड। इस सारे प्रोसीजर से हमें क्या फ़ायदा मिला? लैश लिफ्टिंग से नेचुरल लुक आई। लैश लिफ्टिंग क्रिएट्स अ मोर नेचुरल अपीयरेंस कंपेयर टू एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस अगर आप नीचे झुके हुए लैशेस के ऊपर लगा लेते तो वो भी नीचे झुकी हुई अजीब सी लगती। अब आपने लिफ्टिंग करवा ली, अब आप एक्सटेंशन लगवाए तो आपके लैशेस ऊपर कूटी हुई होंगी। लो मेंटेनेंस। अनलाइक लैश एक्सटेंशन देयर इज नो नीड फॉर फ्रीक्वेंट रिफिल्स और स्पेशल केयर। आपको पता है कि जो आईलैश एक्सटेंशन होती है वो 2 हफ्ते चलती हैं और यहाँ पे आपको कोई आफ्टर केयर कोई ख़ास करने की ज़रूरत नहीं होती। वर्सेटिलिटी। इट वर्क्स वेरी वेल विद डिफरेंट लैश टाइप्स इंक्लूडिंग थिन और स्पार्स लैशेस। ख़ास तौर से उनके लिए ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि जो थिन और स्पार्स होती हैं वही स्ट्रेट होती हैं, ठीक है? और कॉस्ट इफेक्टिव है, मोर अफोर्डेबल दैन लैश एक्सटेंशन। 2-3 हज़ार का प्रोसीजर आपका ये अगर हो जाएगा तो ये आपका 4 महीने तो आराम से पाकिस्तान में निकल जाता है, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड। रिस्क्स क्या होते हैं? लैश लिफ्टिंग इज जनरली सेफ। देयर आर सम रिस्क्स एंड कंसिडरेशंस। एलर्जिक रिएक्शन, सम पीपल में हैव एलर्जीज टू द केमिकल यूज इन द प्रोसेस। उसमें आप हिस्ट्री लें केराटिन की, पर्मिंग की और हिस्ट्री अनरिमार्केबल है तो पैच टेस्ट कर लें। इरिटेशन में इम्प्रॉपर एप्लीकेशन में कॉज इरिटेशन टू द आइज ऑफ द स्किन। आँख के अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आसपास की स्किन बहुत डेलिकेट होती है, उसको भी ज़रा हैंडल आराम से करें। अनइवन रिजल्ट्स। इनएक्सपीरियंस टेक्नीशियन में लीड टू अनइवन लिफ्टिंग और डैमेज टू द लैशेस। ये नहीं कि आधा घंटा लगा दिया एक सोल्यूशन और दूसरा लैश बर्न हो जाएगी, ठीक है? नॉट सूटेबल फॉर एजिंग पीपल विद वेरी शॉर्ट लैशेस मे नॉट सी सिग्निफिकेंट रिजल्ट। सिग्निफिकेंट तो उनको नहीं मिलेंगे
लेकिन उनको ये है कि जो बहुत छोटी सी जो उनको अगलीनेस हो रही है या उनको एक हॉलोनेस फील होती है वो ज़रा कवर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। Aftercare में proper aftercare ensures longevity of the lash lift and reduces the risk of irritation. Avoid water, avoid getting the lashes wet for 24 hours after the procedure. मैंने तो ये आफ्टर केयर फॉलो नहीं की थी लेकिन मेरा प्रोसीजर ठीक रहा था। तो लेकिन करनी ज़रूर चाहिए, शायद अगर मैं फॉलो करती तो रिजल्ट्स और बेहतर आते। नो आई मेकअप, रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग मस्कारा अदर आई प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स। इसमें भी सेटिंग हो रही होती है, हम नहीं चाहते कोई और प्रोडक्ट भी पेनिट्रेट करे। जेंटल हैंडिंग, अवॉइड रबिंग और पुलिंग द लैशेस। नॉर्मली लोग ये नहीं करते अनलेस एंड अनटिल उसको कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रहा हो, तो उसके लिए पैच टेस्ट पहले ही कर लें। यूज ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स, ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स कैन ब्रेक डाउन द लिफ्टिंग इफेक्ट। ठीक है, अब ऑयल बेस्ड जो है वो चीज़ें चेहरे के ऊपर क्लींजर्स और इस तरह की क्रीम या नाइट क्रीम लगाना शुरू हो गए तो सारा खराब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये है जी लैश एंड ब्रो लिफ्ट किट। जो ब्रो लेमिनेशन है ना उसकी भी वही किट होती है जो लैश लिफ्टिंग की होती है। देखें इसमें स्पूकी ब्रश भी है, सीजर्स भी हैं और ये स्टिकर्स भी हैं, सिलिकॉन पैड्स भी हैं और ये किट्स भी हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये आप स्कैन करेंगे एक्सप्रेस पे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। 2 in 1 लैश एंड ब्रो लिफ्ट किट। इसकी ब्रांड है आइकन साइन, चाइना की बनी हुई है। पर्मिंग आई लैशेज एंड लिफ्टिंग आईब्रोज, इफेक्ट आफ्टर यूजिंग, नो डू इट योर सेल्फ। ये सारा प्रोफेशनल यूज़ के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। अब इस सारे को हम ज़रा डिवाइस कर लेते हैं जो उस कंपनी ने खुद अपने स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहले तो स्टेप 1 है क्लीन द क्लीन अंडर आई पैड्स। Use the number 4 cleaner to remove the oil, dust and then place under eye pads on the lower eyelids, making sure all the bottom lashes are covered. जो नीचे वाली लैशेज है ना वो आपने स्टिकर, ये जो वाइट कलर का स्टिकर है ना जो कि क्या है, जो कि आपका अंडर आई पैड है, इसके नीचे रखनी है। अगर वो नीचे वाली लैशेज इसके ऊपर हुई तो ऊपर वाली के साथ वो चिपकेंगी। ठीक है, उसको इसके नीचे रख के आपने स्टिकर को ऊपर प्लेस कर देना है। ठीक है, ताकि ऊपर और नीचे वाली सेग्रीगेट हो जाए। और सफाई करने के लिए आईलैश शैम्पू अलग से लेने की बजाय इसका अपना ही किट के अंदर जो 4 नंबर क्लींजर है, पिछली से पिछले डायग्राम में भी नंबर 4 क्लींजर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, जो सबसे लंबे से छोटी लंबी बॉटल थी उससे आईलैशेस साफ कर लेंगे, सारा मेकअप शेकअप उतर जाएगा। स्टेप 2 में आपने लिफ्टिंग पैड सेलेक्ट किया। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट साइज लैश लिफ्टिंग पैड, स्मॉल, मीडियम, मीडियम 1, मीडियम 2, लार्ज टू मैच द लेंथ ऑफ योर आईलैशेस। स्मॉल साइज मोर कर्ल, जितना पैड छोटा रखेंगे कर्ल उतना ज़्यादा बनेगा। नॉर्मली जिनकी आईलैशेस लॉन्ग भी होती हैं वो भी बाय चॉइस छोटा पैड रखवाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी थिकनेस कम होती है तो वो और ऊपर और पीछे को जाता है। अगर मोटा पैड होता है जो बड़े वाला होता है तो वो इतना लिफ्ट और पीछे को नहीं आता, वो उसकी मोटाई की वजह से सामने ही रह जाती है। तो लंबे आई वाले लोग भी वॉलंटरली स्मॉल पैड्स लेते हैं। नंबर 3 पे अप्लाई ग्लू बाम। Apply the glue balm to the back of the lash lift pad and then put them on your eyelids as close as your lash line as possible. ये जो हमने पिंक वाला सिलिकॉन का ये जो बैंड है आईलिश लैश लिफ्ट पैड, ये हमने आईलिड के ऊपर रखा है तो यहाँ पे चिपका का चिपका कैसे रह गया। इसके पीछे इसके अपने साथ ही ग्लू आती है वो लगाते हैं ग्लू बाम, तो फिर ही वहाँ पे चिपका कर चिपका रह जाता है। Number 4 में Y brush the lashes. Apply the glue balm to the front of the lash lifting pads and then use the Y brush to lift the lashes from the root to the back onto the pads. The lashes should not cross each other. अब वही ग्लू जो हमने इस पिंक वाले सिलिकॉन पैड के पीछे लगाई थी ताकि वो आईलिड पे चिपका रहे, वो हमने आई पे लगाते गए और हम उन आई को इस सिलिकॉन पैड के ऊपर चिपका रहे हैं इस वाई शेप्ड ब्रश की मदद से। और हमने ये भी मेक श्योर करना है इस वाई शेप ब्रश के जो वाई वाले ये है ना पार्ट्स, इसके आगे ब्रशेस हैं, ब्रिस्टल्स हैं। ठीक है, तो ये आईलैशेस को खोलेंगे, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, क्लस्टर नहीं करेंगे इस तरह। नंबर 5 में देखें यूज पर्म लोशन। अब जो आपका नंबर 1 वाला पर्म लोशन है वो लगाया आपने आईलैशेस के ऊपर एंड देन कवर योर आईलैशेस विद अ प्लास्टिक रैप। यहाँ पे क्लिंग रैप यूज कर सकते हैं, आप कोई डिस्पोजेबल ग्लव को काट के उसकी स्ट्रिप्स ही वो यूज कर सकते हैं, या आप जो है वो शॉपर को काट के वो भी उसके ऊपर कवर दे सकते हैं।
यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, जितनी हीट ज़्यादा होगी उतना अच्छा होगा। हीट कैसे बनेगी? हीट डायरेक्ट से हीट नहीं देनी, ऊपर जो आप कवर देंगे प्लास्टिक का उससे अपनी जो हीट जनरेट होती है वो सही रहता है। इसमें इसने पमिंग टाइम दिया 5 to 8 मिनट्स। तो अगर आपकी किट पे 5 to 8 मिनट्स लेकर, हर ब्रांड की डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है ना, तो आप 10 मिनट्स देंगे, ठीक है, पाकिस्तानी आई के लिए। तो अब आपने जो नंबर 1 वाली पर्म लोशन था वो आपने इस पे लगा दिया, और अब आपने इसके ऊपर प्लास्टिक रैप दे दिया, और इसको 5 to 8 मिनट्स लिखे थे चाइनीज लोगों के लिए, हमने इसको 10 मिनट दिए। नंबर 6 में रिमूव द अप्लाइंग फिक्सिंग लोशन, रिमूव द नंबर 1 पर्म लोशन विद वाई ब्रश। अब आपने थोड़ा सा पानी का स्प्रे किया और वाई ब्रश से आपने सारा उतार दिया नंबर 1 पर्म लोशन। और अब आपने अप्लाई किया नंबर 2 फिक्सिंग एजेंट ऑन द आई लैश, और नंबर 2 फिक्सिंग एजेंट अब आपने जो था आई लैश के ऊपर लगा दिया, ठीक है, उसी ब्रश से। एंड देन कवर योर आइज विद अ प्लास्टिक रैप अगेन। यहाँ पे 5 to 8 मिनट्स है चाइनीज, तो आप देंगे 10 मिनट, ठीक है। स्टेप नंबर 7 में देखें जी, क्लींजिंग स्प्रे यूज नंबर 4 क्लींजर टू क्लीन ऑल ऑफ द रेजिड्यू ऑन द वाइब्रेशन, रिमूव द लिफ्टिंग पैड्स फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ योर आईलिड। अब आपने क्लींजिंग स्प्रे को स्प्रे किया और हर तरह का केमिकल जो आईलैशेस पे लगाया था वो उतारा, और आपने ये जो लिफ्टिंग पैड था सिलिकॉन का ये भी उतार दिया। नंबर 7 पे न्यूट्रिशन ऑयल जो था वो आपने लगा दिया। वो मस्कारा की तरह ही होता है ब्रश उसका, और उसमें केराटिन ऑक्साइड होता है, और इससे आपकी ज़रा डार्क ब्लैक फुल और थिक लगेंगी, ठीक है। ये आपकी सारी आईलैश लिफ्टिंग थी। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं।